कि घुसपैठियों किसको बोला जाता है, आप ये बात पहले स्पष्ट कर लीजिए। शेरशाहवादी का नाम को मतलब कोई चाहता है कि यहाँ प्रोजेक्ट करा कर शेरशाहवादी समुदाय को डराने का काम करते हैं, वो डराने का काम हम लोग और होने नहीं देंगे। ये आप जान जाए, मैं भी शेरशाहवादी समुदाय से हूँ और एक आपको विश्वास दिलाता हूँ 2025 में आपको यहाँ पता चल जाएगा कि शेरशाहवादी का क्या ताकत है। देखिए, हम तो दावेदारी चाहते हैं कि चारों सीट हम दावेदारी रहेंगे, लेकिन गठबंधन के एक मर्यादा होते हैं, एनडीए के एक विचार होते हैं, और ये विचार को दिखाने के लिए विपक्ष देखे कि हमारे एकता कितना मजबूत है, कितना नेक है, कि एक मंच पर पांचों दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर आकर के एक साथ पांचों दल के कार्यकर्ताओं के साथ पांचों दल के मतलब झंडा को लहरा करके दिखाने काम, एकता दिखाने काम किया है। ये आपके सामने की बात है। लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी आप लोगों ने, एनडीए वालों ने एकता दिखाई, लेकिन जनता ने नकार दिया आप लोगों को। यही आपको उसमें हमको कुछ खामियां मिली हम लोगों को। पार्टी के आला अधिकारी ने इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला और प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्ष एक बैठक किया, एक विचार किया कि हम लोग गठबंधन को बूथ तक समन्वय बनाना एक दूसरे के साथ। सब कुछ ठीक है मैं हबीब साहब, लेकिन जब आपके आला कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जब पूर्णिया आएंगे, सीमांचल के किसी खित्ते में आएंगे और कहेंगे कि यह सीमांचल जो है घुसपैठियों का इलाका है, तब तो लोग एकजुट हो जाएगा ना। फिर देखिए, घुसपैठियों किसको बोला जाता है, आप बता दीजिए। आप ये बात पहले स्पष्ट कर लीजिए। जो हमारे देश में रह करके अगर बाहर से आकर के कोई उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं, वैसे घुसपैठी को तो देखिए देश ये रहना नहीं चाहिए। वैसे लोगों को तो हमारा आपका फर्ज है कि उसको चुन करके हम लोगों को दिखाना चाहिए सरकार को। हम आपको बता रहे हैं, ये सब बरगलाने के भाषा है। इस बार किसानगंज के जनता किसी का बहकाव में नहीं जाएंगे और किसानगंज के युवाओं और महिलाओं ने एक मन बना लिया है कि देश में सबसे पिछड़ा अगर बिहार है और बिहार के सबसे पिछड़ा जिला अगर कोई है किसानगंज है। इसका नतीजा यह है कि हम लोग को जात और धर्म में बांटने का काम यहाँ के नेताओं ने किया है और कुर्सी हासिल करने के लिए किया है। इस चीज़ होने नहीं देंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये एकता का हम लोग परिचय देने का काम किए हैं। कोई धर्म और कोई जात नहीं, MY का समीकरण चलेगा। MY के मतलब महिला, M और Y के मतलब युवा का हम लोग का समीकरण चलेगा। इस समीकरण से एनडीए को बहुत मजबूती से मदद मिलेगा और एनडीए इस बार देखेगा भारी मतों से 2025 में 225 लाने का काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप जिस एनडीए गठबंधन में है, आपके जो घटक दल है जीतन राम मांझी जी, वो सीमांचल की धरती पर आते हैं और यहाँ के शेरशाहवादियों को जो है बांग्लादेशी घुसपैठी बोल के चले आते हैं। भाजपा के एक नेता हैं टीटू बदवाल जी, वो जो है यहाँ के शेरशाहवादियों को जो है घुसपैठी और बांग्लादेशी बोल के चले आते हैं। तो वो जो हमारी कम्युनिटी है जो शेरशाहवादियों की, उनको कैसे एतमाद कर लेके आ पाएंगे? माननीय देखिए, जीतन राम मांझी जी का जो सोच है या कुछ है वो उसका व्यक्तिगत मामला है। हम लोग एनडीए की एकता है, एकता रहेंगे। और देखिए, हम बता रहे हैं आपको, किसी का कहने से शेरशाहवादी बिरादरी को बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हो गया। ये चीज़ मुद्दे बना रहे हैं विपक्ष के द्वारा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुद्दा विपक्ष नहीं, आप ही के नेता, मेरा नेता का बोलने का मतलब दूसरा था और लोगों ने ज़्यादा कुछ उसमें किया। ये बात सुन लीजिए। बाकी शेरशाहवादी का नाम किस लिए बुलाया, क्यों बुलवाया, ये भी बात हम आपको बता देते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं है। शेरशाहवादी का नाम को मतलब कोई चाहता है कि यहाँ प्रोजेक्ट करा कर शेरशाहवादी समुदाय को डराने का काम करते हैं, वो डराने का काम हम लोग और होने नहीं देंगे। ये आप जान जाए, मैं भी शेरशाहवादी समुदाय से हूँ और एक आपको विश्वास दिलाता हूँ 2025 में आपको यहाँ पता चल जाएगा कि शेरशाहवादी का क्या ताकत है और यहाँ के ये जो लीडरन है उसको भी पता चल जाएगा कि शेरशाहवादी एक मजबूती के साथ रहेंगे। सम्मानित चैनल ने एक खबर चलाया पिछले दिनों कि इस इलाके में जो है ये ज़मीन जिहाद चल रहा है और यहाँ पर भी शेरशाहवादियों को टारगेट किया गया। आप कहते हैं कि आप एक शेरशाहवादी लीडर हैं, जानना चाहेंगे, प्रमाण चाहेंगे कि आपने शेरशाहवादियों पर लगे इस लांछन के लिए इसके खिलाफ में क्या किया? देखिए, इसके खिलाफ में हम लोग देखिए बहुत सब जगह लिख के दिया गया और देखिए प्रशासन से हम लोग कार्रवाई करने का भी मांग किया। हमारे जो शेरशाहवादी का जो संगठन चल रहे हैं उसका जो अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, जो भी हमारे मतलब कमेटी में लोग हैं, सब हम लोग लिख करके दिया गया, मुख्यमंत्री को दिया गया, सब जगह दिया गया है और उसका जांच निश्चित होगा। जांच करके आपको तो पता ही है कि अगर टिकट मिलता है तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? अभी तो ये तो पार्टी तय करेगी एनडीए के। देखिए हमारा कोई पसंद नहीं है, हम पार्टी का मामूली सा एक सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ चाहेंगे
एनडीए के ये गठबंधन के, देखिए गठबंधन होने के बाद एनडीए के मतलब गठबंधन का बहुत सारी बात होती है। हमारे लीडर, एनडीए के लीडर जो भी तय करेंगे, अगर हमको अगर लायक समझेंगे कहीं चुनाव लड़ाने का, जहां लड़ा देंगे, चारों का चारों विधानसभा में कहीं लड़ा दे, लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुद्दा क्या रहेगा सर? हमारे आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आने वाले विधानसभा? हमारे चुनाव का मुद्दा यही रहेगा कि MOI का समीकरण जो हमारे नेता रखा है, वो MOI समीकरण महिला और युवाओं को कैसे आगे बढ़े, जिला मेरा कैसे तरक्की करे, बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी पर हमारे काम ज़्यादा चलेंगे। ये आप जान जाइए कि हम लोग युवा हैं और जब हम लोग सदन जाएंगे तो युवा के प्रति हमारे ज़्यादा ही रहेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से पूरे जिला में एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप युवाओं को आगे बढ़ाइए। युवा आगे बढ़ेंगे तो आपका जिला आगे बढ़ेंगे। टिकट ना मिले तो क्या है? ना मिले तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता मैं रहूँगा। मैं बहुत सारे जगह बगावत कर लेते हैं अगर टिकट। चिराग जी का भक्त हूँ और यहाँ के कार्यकर्ता में आपको पता चला ही होगा आज जो उमंग है, ये किसी का उमंग नहीं है, ये चिराग जी का प्यार है और चिराग जी का नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं और मजबूती से काम करेंगे। पार्टी चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे। हम सिपाही थे, सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे।